हरियाणा बने, इसके लिए बदलाव जरूरी है और इसके लिए लोग मतदान करें, अपने घरों से निकलें। और जहाँ तक 9 बजे तक का है सर आंकड़ा। हरियाणा का ट्रेंड बड़ा साफ है। हमें पूरा विश्वास है कि लोग प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट हरियाणा कोने कोने से हमारे पास आ रही है, हर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन खट्टर साहब हमारी लगातार बात बीजेपी सरकार बना रही है। तो खट्टर साहब और 2014 के बहुमत से ज्यादा बहुमत मिलेगा हमें। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे। तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाएं। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में, और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब ही बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे। तो आप अंदाजा खुद लगाओ। पर दावा भी अभी भाजपा की तरफ से और ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। बीजेपी के साथ कोई अलायंस बनता दिख रहा है। संविधान बचाने का भी चुनाव है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के किसान के, गरीब के सम्मान को बचाने का भी ये चुनाव है, मगर संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये सही बात है। जेजेपी के साथ कोई पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद कोई समझौता होता दिखता है। देखिए भिवानी के एसपी, हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है भिवानी के एसपी को हटाया जाए, क्योंकि जो भिवानी के एसपी हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के एक उम्मीदवार लोहारू में भाजपा के उम्मीदवार के से पक्षपात के रूप में अपनी कार्यशैली उनकी दिखाई दे रही है कल से, तो उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। 2 जगहों पर ईवीएम मशीन के खराब होने की भी खबर सामने आई है, पंचकुला से और सोनीपत से। उसको इलेक्शन कमीशन देखे और ठीक कराए। अच्छा, बहन ने हाथापाई हुई है, बलराज कुंडू आरोप लगा रहे हैं आनंद सिंह दांगी द्वारा करवाई गई है। देखिए क्या बात है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ आपको कि जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। People are rejecting both the BJP and also the independents that have been sponsored by the BJP. There are a lot of independents and also small parties like INLD and JJP, which have been proven to be B team of BJP in the court of the people. How confident are you of winning these elections? People are more confident, but we are also fully confident. दीपेंद्र जी आप जो निर्णय की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ असर पड़ सकता है? ये जो लोग भाजपा के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार और जो INLD और JJP के उम्मीदवार हैं, हरियाणा में बहुत से ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भाजपा से मिली भगत से ये उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, चाहे वो निर्दलीय कई बहुत उम्मीदवार हो कई विधानसभा क्षेत्रों पर, चाहे वो INLD और JJP के उम्मीदवार हों, और लोग ऐसे उम्मीदवारों को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। लोग इनका जो हिडन गेम था उसको समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिंदाबाद। ये अपने वाले दीपक आ जाओ, एक वो सुरेंद्र वगैरह खा गए, अपने रह गए थे ना दिनेश अपना। वो रह गए थे ना अपना ओपी, वो किधर रह गए यार, और बाद में दोबारा लेंगे। वो सतसाइल, वो अपना सुरेंद्र, और वो क्या नाम उनका, वो संजय था। यही है दीपेंद्र जी, एक बड़ा मुकाबला हरियाणा का चुनावी हरियाणा क्या आप देख रहे हैं? हरियाणा में आज जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से, कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा।
आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आप थोड़ा सा चेक खुद करके देखें, एक तरफा छत्तीस बिरादरी हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, हरियाणा वासी, और बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए, हरियाणा में खुशहाली का दौर लौटे, हरियाणा में विकास का दौर लौटे, हरियाणा देश में सबसे विकसित बने, इस लक्ष्य के साथ हरियाणा वासी मतदान कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार की तरफ बढ़ चुकी है हरियाणा में। पिछली बार भी आपने भविष्यवाणी कुछ की थी और उसके आसपास रिजल्ट रहा था, इस बार आपकी भविष्यवाणी को क्या? ये सही बात है। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजॉरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। और पिछली बार इन्होंने जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था, जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आ गए। आज तो खुद ही उन्होंने रिवाइज कर लिया अपना, कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से ऊपर आ जाएगी चाहे एक सीट आए। कांग्रेस को कितनी? तो अब वो कहाँ तक रह जाएंगे, वो आप अंदाज़ा लगाओ। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी। कांग्रेस का आंकड़ा जो अभी हमें दिखाई दे रहा है पूरे हरियाणा से, जो रिपोर्टें आ रही हैं, 60 से ऊपर और 90 से नीचे। 60 से ऊपर और 90 से नीचे। देखिए, एक ये जो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे बाकी नेता हों और चाहे मीडिया हो, मुख्य बात ये रहती है, मुख्य चर्चा का विषय ये रहता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बने। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का और बाकी बीजेपी के नेताओं का कि उनको इतनी चिंता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी उन्होंने मेन चिंता छेड़ी हुई है, बहस छेड़ी हुई है। यानी कि इस बात को लेकर वो आश्वस्त है, वो भी आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार तो बनी रही है। बात है कौन बनेगा, वो हमारी पार्टी की अपनी प्रक्रिया हम अपने आप कर लेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व कर लेगा फैसला। लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद मीडिया, आपका भी धन्यवाद और बीजेपी के नेताओं का भी धन्यवाद कि मुख्य चर्चा का विषय हरियाणा में ये बन गया है कि सरकार तो आ ही रही है कांग्रेस की, बनेगा कौन। तो ये हमारी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी हाईकमान तय करेगी। हमारे लिए मतदान किया है आज भारी मात्रा में महिलाओं ने। आप ये थोड़ा सा चेक करो यहाँ पे, ये जो यहाँ के गांव के हमारी जो आप और बाकी जहाँ शहर जाके देखो, आप शहर में जाके गांव में जाके आप चेक करो महिला किसको दे रही हैं आशीर्वाद। दीपेंद्र जी आज मनोहर लाल प्रदेश के मुद्दे गौण हो गए, कहीं दलित की बात, कहीं इस तरह देखिए आज वो मुद्दे उभर के आएंगे दीपक जी। बीजेपी की आईटी सेल ने प्रदेश के मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि 10 साल के में उनको कुछ बताने के लिए था नहीं अपनी उपलब्धियां। आपने सही सवाल पूछा है, 10 साल की अपनी उपलब्धियां बताने को था ही नहीं, तो बीजेपी आईटी सेल ने कोई उपलब्धि बचाने की बजाय प्रदेश के मुद्दों को डाइवर्ट कर इधर उधर के मुद्दों को ले आए। लेकिन लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं, लोग झेल रहे हैं बदहाली, लोग झेल रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा, विकास की पटरी से उतरता हुआ देखा लोगों ने हरियाणा को। तो लोग ये मुद्दे देख रहे हैं और लोग इन मुद्दों का के हिसाब से अपना निर्णय ले चुके हैं। ये जो आपने डाइवर्ट किया, ये केवल बीजेपी आईटी सेल में और मीडिया के स्पेस में डाइवर्ट हुए, लेकिन धरातल पे मुद्दे वहीं खड़े हैं। जो परिस्थिति लोगों की 10 साल में जो बुरा हाल लोगों का हुआ, लोगों ने उनका बुरे हाल को समझा है कि बीजेपी जिम्मेदार है और लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया है कि अशोक तंवर को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि कुमारी शैलजा को अपमानित करना चाहते हैं। ये तो आप एक बात बताइए, ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भाई प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता हैं अशोक तंवर जी, जब ज्वाइन हुए बीजेपी, ये वही हैं खट्टर साहब। उन्होंने तब ये बयान दिया था और उस समय कहा था कि इससे ये प्रतीक होता है कि जो है इतने बड़े दलित नेता बीजेपी में आए तो दलित समाज बीजेपी के प्रति आकर्षित होगा। ये उन्होंने कहा था उस समय, उनका उस समय का बयान आप चलाओ जब वो बीजेपी ज्वाइन हुए थे। एमपी साहब, आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री लाडवा में वोट डाला, उन्होंने कहा कि शैलजा को लेकर और एक बार फिर कहा कि हाथ जरूर राहुल गांधी मिलवा गए, लेकिन अभी जो है खटास दूर नहीं हुई है और वो इस चीज़ का उदाहरण भी एक इंटरव्यू का वो दे रहे थे। ये कौन कह रहा है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री। वो ये 10 साल के अपने काम बताएं, उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो जो आपको दीपक को मैंने जवाब दिया आपको कि ये तो केवल एक भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रदेश की जो बदहाली है
उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे आए हैं। सच्चाई ये है कि आज छत्तीस बिरादरी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। लाडवा सीट से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वो आपने देख ही लिया होगा। लाडवा क्या ट्रेंड आ रहा है। लाडवा सीट से ही जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, वो लाडवा सीट से ही वो चुनाव में उनको जीत हासिल नहीं हो रही, आपने देख लिया होगा। आज आप लोगों को टाइम मिल गया, उठा साहब आए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।